मिनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ आप लोग जो भी ब्लॉग हो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो एक यूट्यूब पे तो काफ़ी लोग हैं, सभी को अभी मैं चाय बनाऊंगी। तो एक हैं तो कि मतलब मैं नाम किसी का नहीं रखूंगी, बट एक चीज़ है, मैं उनका भी मैं वीडियो देखी हूँ। तो उन्होंने ये कहा है कि मान लीजिए उनके घर में वो उनकी सास की मतलब वो रहती थी, भाई की बेटी मतलब भतीजी। तो वो रहती थी तो उसको मतलब वो सब कुछ करती थी, सारा वीडियो वगैरह ब्लॉग बना। देखिए कोई कोई ऐसे मानसिकता का होता है ना कि सोचता है कि कोई मेरे मतलब ये सास की बेटी है। तो ये चीज़ अमूमन मैंने देखा है कि सास की बेटी भतीजी हो या भगनी हो, तो उस घर में जो आती है ना बहू, उसको बर्दाश्त नहीं होता है, इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं होता है। आप सोचिए पहले। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको समाज से ऐसे लोगों को ना रिस्पेक्ट नहीं मिला होता है, इस वजह से इस तरह का। तो ऐसे लोगों को बाद में ना अकेलापन का उनको एहसास होता है। उनको समाज भी एक्सेप्ट नहीं करता है, उनके रिश्तेदार भी एक्सेप्ट नहीं करते, यहाँ तक कि उनके अपने भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वो थी बेचारी, काफ़ी टाइम से वो रहती थी अपने बुआ के घर में, रहती थी गांव में रहती थी, बट अपने भाई की बेटी थी। दो लड़का ही उनको है, मैं नाम नहीं रख रही हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। तो उसके पढ़ाई, जब वो पढ़ाई करने लगी ना, तो चूंकि ये पढ़ी लिखी उतना, मुझे लगता है कि क्या पढ़ी है क्या नहीं पढ़ी है मुझे ये नहीं पता, बस जो भी यदि, तो इसको खराब लगने लगा कि हाँ ये मेरे ही घर में रह करके और ये पढ़ रही है और अच्छा एजुकेशन। तो उन्होंने भाई कोई भी देखिए, कोई भी मामा है अपनी भगनी को मानेगा, कोई भी सास है अपनी भतीजी को मानेगी। अब पहले वो इंसान, अब बताइए, वो अपने माँ से प्यार नहीं करता, वो अपने बहन से प्यार नहीं करता, बहन के बच्चों से प्यार नहीं करता। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आखिरकार वो देखिए क्या हुआ है उसका नतीजा। उनको मतलब उनकी सास से पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं, वो अलग रहती हैं। दो बेटी हैं उनकी, दो हस्बैंड से दो उनकी बेटी है, मुझे लगता है कि समझ ही गए होंगे लोग। आज वो ले करके ना मतलब बाहर है वो, आप सोचिए। और देखिए मैके भी होता है ना बहुत ऐसे, मैके तभी तक होता है बढ़िया जब तक आपके माँ बाप है। माँ बाप जिस दिन मरा, समझिए कि मैके उस दिन जड़ा। ये आप समझ के रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ भाई लोग है तो होते हैं थोड़ा, तो वो लोग भाई लोग थोड़ा सा ढोते हैं, भाई लोग ढोते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं ज़रूर क्लियर करूँगी। तो उनको वो मतलब उनका पढ़ाई क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं करती थी अंशु की पढ़ाई को ना, वो बर्दाश्त नहीं करती थी। उनको यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि मेरे मतलब यहाँ रह करके, मतलब सोचिए उनका ससुराल है और उनकी सास का घर है, उनकी सास का घर है बनाया हुआ है, और यहाँ वीडियो मत बनाना। वो बेचारी काफ़ी दबाव में रहती थी बहुत, लेकिन भगवान ने देखिए उसके साथ बहुत अच्छा किया। वो अपने माँ बाप के घर चली गई, उसकी पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, वीडियो से उसकी इनकम भी बहुत अच्छी हो रही है, और बहुत घर नहीं हवेली बना रही है, मतलब बहुत ही अच्छा हवेली। तो देखिए आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाइएगा ना, तो मैडम आपको किसी को भी मैं कह रही हूँ, ये सबकी मैं अपने विचार से मैं जो देख रही हूँ, मुझे मैं समझ रही हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो आज जो ना है वो अंशु है ना, बढ़िया लाइफ जी रही है, फिर भी इनको चूल मचा हुआ है। हाँ आपको चूल मचना चाहिए, आप अपने सास के पास, आपका आपका तो दो हाउस, आपने एक ही घर के दो बेटों से शादी किया, दोनों ही चलेगा, ठीक है। उनका भगवान की ये तो ये है ना, इसमें आपकी गलती है ना ही किसी की गलती है। वो गलती क्या है क्या नहीं है वो तो भगवान ही जानते हैं, चलिए ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई अपनी भतीजी को रखा है, भाई आपसे पहले वो भतीजी उस घर में वो रखी हुई हैं। तो आपके आने के बाद सब निकल जाए, सब निकल जाए, भाई आप भी तो अपने माँ से प्यार करती हैं, आप भी तो अपने भतीजा भतीजी से प्यार करती हैं, आप भी तो अपने भौजाई से प्यार करती हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करती, भाई से भी। तो ये मानसिकता जो होता है ना दोहरी, इसी को, ये जो दोहरी मानसिकता होता है ना, ऐसे ही लोग जो है ना रिश्ते को ना तार तार कर देते हैं। और ऐसा नहीं है, उनको इन फ्यूचर जो होता है ना, इतना काला होता है ना, इनका फ्यूचर इतना काला होता है ना कि फिर तो वो मतलब समझ भी नहीं पाती है। तो मैंने देखा अंशु का लाइफ जो है एकदम बेटर हो गया है, बहुत अच्छा वीडियो भी बना रही है, अपने माँ बाप के बन अच्छा एजुकेशन भी करी है। और यहाँ मैं उसको देखती थी ना, मैं जहाँ तक देखती थी ना, वो दबाव में रहती थी। वो ना मैं मतलब जैसे कि वो दबाव में वो यहाँ पे रहती थी, और सब कुछ सिखाती भी थी। वो पढ़ी लिखी थी और सिखाती भी थी। इसलिए आज के टाइम में ना किसी को मत सिखाइए। अच्छे लोगों को ना अच्छा लोग जल्दी मिलता नहीं है, अब बुरे लोगों को अच्छा लोग मिल जाता है, इतना आप समझ लीजिए। तो ठीक है, आपके कर्मों का फल जो है, आज आप रोड पर हैं,
आप दो छोटी छोटी बच्ची को लेकर के ना उनको दादी का प्रेम मिल रहा है ना दादा का प्रेम मिल रहा है। अब ये इंटरनल क्या बात है मैं उतना नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन सारी रिकॉर्डिंग को वो सोशल मीडिया के पास रखती हैं कि ये देखिए इसने ये करा उसने वो करा। तो ये सब जो मानसिकता है ना वो गलत होता है, बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। हाँ जो गलत है उसको रखिए कि हाँ मेरे सास ने ये गलत किया, तो आपने वो चीज़ को बोलिए, उसको प्रेजेंट कीजिए कि हाँ उसने मेरी सास ने ये चीज़ गलत किया मेरे साथ करें। लेकिन आपका घर वही ससुराल है, आप करिए नहीं मथुरा वाले मथुरा। अरे भाई आपका ऑलरेडी जो है वो आपको मिलेगा, आपका ससुराल का चीज़ है वो सब मिलेगा। दो बेटी के थ्रू आपको सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलने वाला है, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन आप सबको तंग कर रही हैं, और आप तंग करिए, कोई कहीं कोई भी तंग नहीं हो रहा है। आप सोचिए वो दादा दादी मन करता होगा कि भाई उसका तो वही दो दो बेटी है ना, दो बेटों के दो बेटे की एक बीबी बनी। आप सोचिए पहले कितना वो माँ, मैं तो ऐसे कहती हूँ ना कि भगवान ऐसे तो हर पापियों को देना चाहिए ये चीज़। तो भगवान को अब क्या कीजिएगा, बहुत सीधी सादी लगती है, मुझे नहीं लगता। हाँ डिसिप्लिन मेंटेन करके रखती है, क्योंकि भाई देखिए दो बेटा ने उनको दे रखा है। ये सोचती है कि नहीं मेरी सास जो है ना मेरे मेरे अपने पैसा का गुमान देखा है। आज आपके पास पैसा है, सब कुछ है, ईश्वर ने दिया, लेकिन आपके पास ना बुद्धि भगवान ने नहीं दिया है। अपनों के साथ कैसे जुड़ के रहना चाहिए, भगवान आपको ये बुद्धि नहीं दी है। तब आज छोटी छोटी बच्चियों को ना बाप का तो प्यार नहीं मिला, आपने दादा दादी का भी प्यार उससे छीन लिया। और ना रोडे रोडे गाँवे गाँवे धूल चटवा रही है वो छोटी छोटी बच्चियों को, 1.5 साल 2 साल की 3 साल की बेटियों को ना वो धूल चटवा रही है। मैं देख रही हूँ उनको, मैं उसको पढ़ाई लिखाई करूँ। भैया देखिए माँ का पढ़ना बहुत जरूरी होता है, जो माँ पढ़ी लिखी रहती है ना वही अपनी बेटियों को अपने बच्चों को ना हाई एजुकेशन दिलवाना चाहती है कि भाई अच्छा से अच्छा। बट वो करे या ना करिए वो ये तो उसकी सोच है, वो ऐसा अच्छी सोच होगी तो अच्छा करेगा, बुरा बुरा उसकी सोच होगी तो भाई बुरा। जिसका भी बुरा सोच होगा चाहे किसी की भी उसके साथ, तो लेकिन अभी तो छोटी छोटी है सब, उसको हम देख रहे हैं ना कि बेचारी इतना अच्छा से ना दादी के साथ रहती थी, सब दादा के साथ रहती थी, अपने बाप के घर में रहती थी। इनको बाहर घूम रही है, आप पहनिए ओढ़िए, सब कुछ पहनती थी ओढ़ती थी, ऐसा तो नहीं था कि आप नहीं पहनती थी। लेकिन एक लोगों में क्या हो गया ना कि मुझे बाहर जाने, अब पैसा है तभी आज आपके मैके वाले पूछ रहे हैं, ठीक है। और बहुत एक दिन समय आएगा, मैं मेरी वीडियो को हो सकता है किसी ने बाद में इस चीज़ को देखे, उनको पछताना के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि घर द्वार जो है ना, ठीक है वो अपनी कहती है, सास कहती है कि भाई आप किसी बड़े के अकॉर्डिंग आप नहीं चलेंगी, आप छोटी हैं, उस घर की बहू हैं, चाहे कोई भी हो। सास के अकॉर्डिंग जो बहू नहीं चलती है वो रोडे रोडे भटकती है, उनको कभी भी ना नहीं मिलता। गंदी है सास, मैं मानती हूँ। तो उसका बेटा उस लायक था तब तो आपने उसके गोद में बैठा था, ये आप सोचिए, वही माँ ने परवरिश किया था। तो आप कह दीजिएगा कि नहीं इसकी माँ ने जो माँ जिस हाथ से परवरिश करती है ना, जो माँ जो भी माँ बहुत कष्ट से अपने बेटे को मतलब पढ़ाती है लिखाती है, उसका सब कुछ करती है। आप जो भी हर कोई करता है, मैं ये चीज़ नहीं करी हूँ। लेकिन जब उसे दूरी कर दिया जाता है ना, हाँ सास को कहती नहीं सास ऐसे करती थी, सास वैसे कर, भाई सास होती है। सास का मतलब क्या होता है, शासन। सास का मतलब शासन ही होता है। तो मुझे उस दोनों बच्चियों को देख करके ना काफी मुझे तकलीफ होता है, सचमुच मुझे तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है दोनों बेटियों को, कि तुम दोनों बेटियों का बाप नहीं है। दादा दादी का प्रेम मिलना चाहिए। तो ये मैके मैके मैके, बस पैसा है तब तक आपके मैके वाले पूछ रहे हैं आपको, आपके पास पैसा नहीं रहता तो आपके मैके वाले कॉल भी नहीं करते। ये एक सच्चाई है, मैं अनुभव के साथ बोल रही हूँ। हाँ एक माँ के होते हुए आपका मैका है, लेकिन जिस दिन आपकी माँ नहीं रही ना, वही मैका आपके लिए ना, इतना ही समझ जाइए कि आपके लिए क्या हो जाएगा ना, वही भौजाई पूछेगी नहीं, वही भाई नहीं पूछेगा। आपको याद होना चाहिए कि आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, उनका डेथ हो गया, और आपके भाई भौजाई ना केक कटिंग कर रहे थे। आप सोचिए, आप इस चीज़ को आपको सोचना चाहिए। तो रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। हाँ आपका मान लीजिए आपके समय ठीक है, बहुत लोगों का सास के साथ नहीं बनता है, भाई माँ के साथ बन जाता है, सास के साथ नहीं बनता है। हम्म? तो ये चीज मैं ये नहीं कर रही हूँ, ये जो किसी के कहीं पर भी ये भाव कब आता है, जहाँ स्वार्थ होता है, जहाँ स्वार्थ होगा एक दूसरे से नफरत की भावना आ जाएगी ना, किसी को भी मैं कह रही हूँ, ये नहीं कर रही हूँ, माँ बेटी में भी होता है। मैंने ऐसा हालांकि केस मैंने बहुत नहीं देखा हुआ है, लेकिन ऐसा होता है। तो ये जहाँ भाव आ जाएगा ना, एक दूसरे को देख करके मतलब ये चीज, मेरा तानाशाही चले, मेरा हुकूमत चले,
मैं जैसे चाहूँ वैसे चलूँ। अरे वो पहले से आपकी सास है, आपके, आप उस लायक वो बेटा था, तब उस बेटे के गोद में आपने बैठा था। तो वो बताइए कि हस्बैंड अच्छा है, ननद खराब हो गई, सास खराब हो गई, मतलब आपको सब कुछ दे दे, अब 2 मिनट में आप सब लूटा। भैया आप कमाती हैं, आप अपनी बेटियों को धूल चटवाइए, रास्ते रास्ते घुमाइए, एजुकेशन किसी भी लड़की का। मैं ये चीज़ देखती हूँ कि कोई अभी आ जाती है ना, भगनी का पढ़ाई लिखाई नहीं देख सकती है, ना ही वो भगन मतलब ननद का। ये चीज़ गलत होता है, ये चीज़ नहीं सोचना है। कल के डेट में क्या पता आपकी बेटी भी ना पढ़े, नहीं पढ़े आपकी भी बेटी भी, तो ये सब परवरिश का फर्क होता है और कुछ भी नहीं होता है। और हाँ, इसमें सोच की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, इस चीज़ को मैं मानती हूँ। और तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर। वॉच कीजिएगा मेरे हर वीडियो को आप लोग। मेरा हर वीडियो जो होता है ना मोटिवेशन वाला होता है। हाँ, ये मैं जरूर कहती हूँ, एक होता है ना कि शुभ लाभ है ना, तो सबके लिए लाभ वाला नहीं रहता है कि नहीं, और सबके लिए शुभ वाला भी नहीं होता है कि। तो ये चीज़ है, जिसका मेरे भाव से, मेरे भाव को जो समझेगा ना, वही मेरे वीडियो को देखेगा। और बहुत लोगों को बुरा भी लगता है कि ये चीज़ कर नहीं, जो मैं देखती हूँ ना, मुझे समझती हूँ मैं उसी चीज़ को प्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। मेरा ये मोटो रहता है। तो आप लोग प्लीज़ सब आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा भाई। सास को आपको, तो चलिए ठीक है, सभी को बाबा। मैं अभी हालांकि मैं चाय बना रही, मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को चाय दिखा ही दूँ थोड़ा सा, तो मैं चाय अभी बनाऊंगी। और हालांकि ये सब चीज़, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को। तो सभी को बाय बाय एंड टेक केयर। सोच रही थी कि मैं चाय आप लोगों को दिखा दूँ, बट क्या करूँ, दिखा दूँ या रहने दूँ।